अब आपके दांतों की हिफाजत करेंगे हम। जी हाँ, सिद्दीकी डेंटल केयर, जहां दांतों का इलाज उत्तम तकनीक के द्वारा प्रसिद्ध दांतों के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। हमारे डॉक्टर सबा सिद्दीकी और शहबाज आलम द्वारा एक्सरे और परामर्श मुफ्त में दी जाती है। यहाँ एक्सरे प्लस कंसल्टेशन सब फ्री है। जैसे अगर आपको छोटी मोटी दांतों में तकलीफ हो तो प्लीज़ मेडिकल से लेकर दवा मत खाइए, आप यहाँ आएँ। यहाँ दिखाने के बाद ही आप या कहीं भी दिखा करके आप दवा लीजिए। ऐसा नहीं कि खुद से ले लिया या फिर या मेडिकल से प्लीज़ दवा मत लें। और साथ ही है कि कंसल्टेशन एक्सरे फ्री होने के बाद हमारे यहाँ ये भी है कि अगर कुछ कैंसर वगैरह के लक्षण पाए जाए या आपको ऐसा फील हो गया है तो आप प्लीज़ हमको कंसल्ट कीजिए। कैलकाटा आपको रेफ़र करके वहाँ भी हम डिस्काउंट दिला सकते हैं। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक। हमारा पता है सिद्दीकी डेंटल केयर, नानक कुटीर, SBI बैंक के पीछे, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। मोबाइल नंबर 9031725238 और 0657234099। तिब्बत मार्केट जमशेदपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तिब्बत मार्केट लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए डिजाइन के गर्म कपड़े, लेडीज कुर्ती, पंचू, लेडीज के लॉन्ग सरक, जेंट्स जैकेट, ब्लेजर, फुल पोलोवर, लेदर जैकेट, नेता कोट, स्वेट शर्ट, जेंट्स एंड लेडीज के सभी प्रकार के शॉल एंड स्टॉल और कार्डिगन। गोलमुरी सर्कस मैदान जमशेदपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के मानगो दंगे का आरोपी जकी अजमल सोनू गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। पूर्वी सिंहभूम जिला के बोड़ाम डुंगरीडी जंगल में उत्पाद विभाग का छापा, अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। जमशेदपुर के मेडिकल अस्पताल की लापरवाही पर मरीज के परिजनों ने किया जमकर बवाल, लगाया मनमानी का आरोप। और जमशेदपुर के परसोड़ी में अपराधियों ने की दिन दहाड़े हवाई फायरिंग, स्थानीय लोग दहशत में। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में मानगो दंगा मामले के आरोपी जकी अजमल सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने सोनू को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। मुस्लिम एकता मंच के द्वारा पिछले वर्ष विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस दौरान मानगो में दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर मामले को शांत करवाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुस्लिम एकता मंच के कई नेताओं के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए कई लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजा गया था। इस मामले में फरार चल रहे जकी अजमल सोनू को गुप्त सूचना के आधार पर टाटा मेन हॉस्पिटल से बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस ने रिमांड में भेज दिया। इस संबंध में जकी अजमल सोनू के अधिवक्ता NK झा ने कहा कि पुलिस द्वारा बिना साक्ष्य के ही सोनू के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। फिलहाल मामला न्यायालय में है। कहाँ ले जा रहे हैं जी? हाँ चले ना, गाड़ी का। वही मुस्लिम एकता मंच वाला में कॉल क्लेम किया गया है जकी अजमल सोनू को रिमांड में भेजा गया है और प्रोडक्शन भी फाइल कर दी है। जितना भी केस उनका फाइल हुआ है टोटल प्रोडक्शन ऑलरेडी बिन फाइल बिफोर द कंसर्निंग कोर्ट। के पास कोई एविडेंस नहीं है, वैसे एक बस्ती को उठा लिया है समझिए। तो लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस केस विदाउट रिलेवेंट ग्राउंड। उधर जमशेदपुर के मेडिकल अस्पताल की लापरवाही के कारण एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया।
आपको बता दें कि आजाद नगर की रहने वाली एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उधर इस छापेमारी के दौरान पुलिस को 6000 केजी जावा महुआ और 300 लीटर अवैध देसी शराब बरामद हुआ है। वैसे आबकारी विभाग और स्थानीय थाना पुलिस का ये संयुक्त अभियान लगातार जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने जंगल में छापेमारी की। हालांकि आबकारी विभाग और पुलिस की टीम के पहुंचते ही शराब माफिया फरार हो गए। उधर पुलिस शराब माफिया पर एफआईआर करने को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभाग पता लगाने में जुटी है कि आखिर कौन इस अवैध शराब की भट्टी को चला रहा था। उसको हटा लो ना, उसको हटा लो पहले। हाँ, ड्रम हटा लीजिए पहले उसको, फिर बीच में। उधर जमशेदपुर के मेडिका अस्पताल के लापरवाही के कारण एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। आपको बता दें कि आजाद नगर की रहने वाली एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। इस महिला को इलाज के लिए मेडिका अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल ने ये कहकर मरीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया कि स्थिति नाजुक है और बच्चा पेट में मर चुका है। उसके बाद आनन फानन में परिवार के लोगों ने इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती करा दिया, जहां प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उधर अस्पताल के द्वारा मरीज के परिजन को दिग्भ्रमित किए जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया और अस्पताल पर मनमानी करने का आरोप लगाया। कब कर रही है बता रहे हैं, जब आधा डिलीवरी हो चुका है, बच्चा जो है बर्थ कैनाल में आ चुका है, अब कुछ नहीं चाहिए उसको, बस उसको केयरफुली बस दुनिया का नहीं, वो एसआई के थ्रू, एसआई के सौजन्य से हमको रेफर किया जाता है। तो उनके टाइप हॉस्पिटल में हम लोग को फैसिलिटी दिया है कि वहाँ इलाज करा सकते हैं लेबर इंश्योरेंस के जरिए। पर ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, 2 बजे आएंगे। 2 बजे जब इन्होंने से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर जो है ओटी में इन्वॉल्व है, तो वो फिर चिकित्सा नहीं हुआ। हमारा जो पेशेंट जो है वो दर्द से छटपटाता रहा, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला। डिलीवरी केस था। उसके बाद जो है हमने जब रिक्वेस्ट किया तो दूसरे डॉक्टर को इन्होंने रेफर कर दिया, और इसको करने के लिए हमारा हॉस्पिटल जो है हमारे पास कैपेबल नहीं है, जिसमें जो है बेड का प्रॉब्लम है, एनेस्थीसिया नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो आप वर्बली उन्होंने बता दिया कि टीएमएच ले जाइए, जो कि वो चार्जेबल पे होता है। यहाँ पर हमारा जो ये दिखा रहा है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एसआई के थ्रू होता है। यहाँ पर जो होना था उन्होंने नहीं किया और टीएमएच में रेफर कर दिया, वो भी वर्बली। जबकि हम लोगों ने रिटर्न में मांगा, हमने रिटर्न में जब मांगा तो उन्होंने वर्बली कर दिया, टीएमएच में रेफर भी नहीं किया है और कहा कि वहाँ पे आपको इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वहीं जमशेदपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। ताजा मामला परसोडी थाना अंतर्गत कीटादी संजय नगर बस्ती का है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। उधर गोली की आवाज सुनते ही बस्ती वालों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर इस घटना के बारे में स्थानीय महिला ने बताया कि 10 से 12 की संख्या में कुछ युवक जो अपने हाथ में बंदूक लिए हुए थे, उसमें गोली भर रहे थे और गोली चलाने की बात कर रहे थे। कुछ देर बाद वह सारे युवक बस्ती के अंदर जाकर हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। महिला ने बताया कि लोगों के हाथ में बंदूक देखकर वो डर कर अपने घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस घटना के बाद बस्ती वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस यहां पहुंची। जानकारी के मुताबिक सभी अपराधी बस्ती में हुए आपसी विवाद में किसी घटना को अंजाम देने आए थे। इधर हवाई फायरिंग की सूचना मिलते ही परसोडी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच में जुट गई। परसोडी थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि हवाई फायरिंग हुई है। जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी पहचान कर ली गई है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद पूरे बस्ती में दहशत का माहौल है। सूचना यहाँ कीटाडी में संजय नगर के पास में उधर से लेदा पोपो और 3-4 लड़का आकर के हवाई फायर किया है एकदम, और उसको हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग मुकदमा करके इसमें आवश्यक कर। ये लोग पूर्व का अपराधी है और ये लोग आया है, ये लोग पूर्व का अपराधी है इसमें। बाकी और जो लोग है इसमें उसका हम लोग अपराध क्या अपराध उसका है कि नहीं आपराधिक इतिहास का हम लोग देखेंगे। और श्री रानी सती दादी जी का 19वां मंगसिर नवमी महोत्सव का आयोजन शुक्रवार 30 नवंबर को जमशेदपुर के श्री रानी सती मंदिर जुगसिलाई में होने जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।
इस महोत्सव में 30 नवंबर को सामूहिक ध्वजा एवं कलश शोभा यात्रा सुबह 8 बजे से श्री रानी सती मंदिर प्रांगण से निकलेगी। वहीं सामूहिक मंगल पाठ दोपहर 2 बजे से रंगलाल मैरिज हाउस जुगसलाई में संपन्न होगा। 1 दिसंबर शनिवार को भजन संध्या का आयोजन श्री रानी सती मंदिर प्रांगण में होगा। श्री रानी सती सत्संग समिति टाटानगर द्वारा आयोजित श्री मंगसिर नवमी महोत्सव में कोलकाता और जमशेदपुर के कलाकार अपने भजन से सभी श्रद्धालुओं को झुमाएंगे। पूरे कार्यक्रम की जानकारी आयोजन समिति के सदस्यों ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में पहली बार रानी सती दादी जी की ध्वजा यात्रा निकाली जा रही है। जुगसलाई में 19वां मंगसिर नवमी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग सामूहिक कलश यात्रा 1008 लेडीज़ द्वारा निकालेंगे। पूरा जुगसलाई में शोभा यात्रा निकलेगी और 1008 द्वारा लेडीज़ द्वारा मंगल पाठ आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक मंगल पाठ ध्वज और कलश यात्रा में पुरुषों लोग की ध्वजा यात्रा भी निकाली जाएगी और सवा हम लोग के यहाँ महाआरती और सवा मनी का भी आयोजन किया जा रहा है और रात में महाप्रसाद का आयोजन है। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। कोलकाता से मंगल पाठ करने वाले लोग आ रहे हैं, जिसमें नृत्य नाट्य का भी दिखाई जाएगी और भजन रात में 1 दिसंबर को यहाँ मंदिर के सामने रात में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। और जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज के सामने प्रैक्सियर कंपनी का ब्लास्ट फर्नेस के आवाज से कॉलेज के शिक्षण में हो रही समस्याएं तथा पास में टाटा स्टील की पार्किंग से छात्रों को हो रही समस्याओं को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। साथ ही कॉलेज को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की। गौरतलब हो कि ये कॉलेज 30 वर्षों से ज्यादा पुराना है और इसके बाद टाटा कंपनी ने यहाँ विस्तारीकरण किया। साथ ही टाटा कंपनी के सहयोगी कंपनी प्रैक्सियर ने भी कॉलेज के बगल में ही अपना नया प्लांट डाला और आज के दिन में कंपनी से लगातार ऊंचे ध्वनि कॉलेज में सुनने को मिलती है और ये प्रक्रिया दिन भर लगी रहती है। इससे कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का पठन पाठन खराब हो रहा है। साथ ही बगल के बारी मैदान में टाटा कंपनी द्वारा पार्किंग स्थल घोषित किए जाने के बाद कॉलेज गेट पर आने जाने में भी समस्या उत्पन्न हो गई है। इससे भी छात्रों को समस्याएं होती है। इन सभी समस्याओं को लेकर कॉलेज प्रबंधन के लोगों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। साथ ही कॉलेज को किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट किए जाने की मांग की। आज हम लोगों ने मुलाकात की करीमिया एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियंस, टीचर्स, प्रोफेसर्स। दरअसल टाटा स्टील ने बाहरी मैदान में ब्लास्ट फर्नेस प्लांट लगाकर, प्रैक्सियर प्लांट लगाकर करीमिया में पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। कैसे टाटा स्टील ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो 70-80 बरस से चल रहे हैं, उनके बिल्कुल बगल में पहलू में इतना बड़ा ब्लास्ट फर्नेस प्लांट खड़ा कर दिया टाटा स्टील ने और ज़रा सा भी ये नहीं सोचा कि इससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने डीसी साहब को पिटीशन दिया है कि टाटा स्टील से परामर्श करके और इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का समाधान निकालें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए जनहित एक्सप्रेस। दर्शकों, जनहित एक्सप्रेस के सफलता पूर्वक 1 वर्ष बीतने पर समूह द्वारा एक साप्ताहिक अखबार का शुभारंभ किया गया है। एक बार अवश्य देखें और पढ़ें। लोहनगरी न्यूज, जमशेदपुर से प्रकाशित आपका अपना साप्ताहिक अखबार लोहनगरी न्यूज आपके आसपास और देश दुनिया की खबरों के साथ समीक्षा, नई जानकारियाँ, राजनीति, स्वास्थ्य एवं सिस्टम को छूती हुई एक से बढ़कर एक खबर। तो दर्शकों, एक बार फिर से हमें दीजिए अपना विश्वास और साथ। पढ़िए लोहनगरी न्यूज, आपका अपना अखबार। ग्लोबल एग्रीकल्चर और फूड समिट, जिसका आयोजन 29 और 30 नवंबर को खेलगांव होटवार रांची में होना निर्धारित है। लोगों का मीटिंग भी फिक्स्ड है।
हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बहुत अच्छा ग्लोबल रिस्पांस। लेकिन उसके अलावा ये समिट ज़्यादा साथ के साथ फोकस करेगा इक्वली डिस्ट्रिक्ट्स पर भी, राज्य के सभी 24 जिला में, और साथ ही फोकस करेगा देश के सभी अन्य राज्यों में भी। हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में काफ़ी संभावना है। 2 मिलियन टन से भी ज़्यादा जो फल एवं सब्जियाँ हमारी होती हैं, टमाटर है, बैंगन है, ओकरा है, भिंडी होता है, हाँ, और उन संभावनाओं को धरातल पर लाने के लिए, फलीभूत करने के लिए ये जो समिट है एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। हमें कई बार ये चीज़ देखने में आती है कि हमारे यहाँ अपने भी एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने से बिना सरकारी किसी भी मदद के अपने से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, प्लांट्स भी बना रहे हैं। उसको उनकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी बहुत अच्छी हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के जुबली पार्क के समीप बुधवार सुबह अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक कार ने बाइक सवार 2 छात्र को पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 छात्र सड़क में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। कार की गति इतनी तेज थी कि छात्र गंभीर हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और स्थानीयों की मदद से छात्र को उठाया गया। बाद में वहां मौके पर पुलिस पहुंची और घायल गंभीर छात्र को पुलिस के हवाले कर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाइक सवार छात्र की गलती के कारण ये दुर्घटना हुई, चूंकि वो तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और अचानक कार के आगे आ जाने से कार से ठोकर लग गई और छात्र घायल हो गए। उधर जमशेदपुर में झारखंड आंदोलनकारी मंच द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। ये रैली झारखंड के सभी जिलों में एक ही साथ निकाली गई और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम सभी जिलों के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के हितों की रक्षा के लिए जो आयोग गठित की गई है, उनके शीर्ष के पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वर्तमान समय में उस पद पर कोई भी विराजमान नहीं है, जिस कारण से आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का कार्य लंबित पड़ा हुआ है और इसका खामियाजा भी आंदोलनकारियों को ही भुगतना पड़ रहा है। वहीं इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सभी आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें ताम्रपत्र देने का कार्य सरकार करे, साथ ही सभी के पेंशन राशि को भी बढ़ाया जाए और राज्य के सभी उपायुक्त कार्यालय में एक स्तंभ लगाया जाए जिसमें सभी आंदोलनकारियों का नाम अंकित किया जाए। झारखंड आंदोलनकारी मंच जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी मंच जिंदाबाद, जय जय। झारखंड आंदोलनकारियों का आयोग जो बनी हुई है उसमें दोनों सदस्य अब तक जो है उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार नियुक्त नहीं किया है, जिसके चलते आंदोलनकारियों का पहचान चिन्हितीकरण में काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ सरकार से हमारी मांगे भी है कि हमारा जो पेंशन राशि दिया जा रहा है, एक समान पेंशन, और साथ ही साथ उसमें बढ़ोतरी किया जाए। आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र, ताम्रपत्र उपलब्ध नहीं हुआ है और हमारी पूर्व से ही मांग रही है कि झारखंड के सभी जिला के समरालय में एक स्तंभ लगाया जाए जिसमें आंदोलनकारियों का नाम अंकित किया जाए। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी अंश 19 के जिला परिषद के उपचुनाव में आजसू पार्टी समर्थित बुद्धेश्वर मुर्मू ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। पार्टी के लोगों ने इनके जीत का दावा भी किया है। बता दें कि जिले के कुछ सीटों पर जिला परिषद के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत मुसावनी के अंश 19 के सीट के लिए आजसू पार्टी समर्थित बुद्धेश्वर मुर्मू ने अपना नामांकन जिला मुख्यालय पहुंचकर दाखिल किया। गौरतलब हो कि पिछले बार भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और केवल 20 वोट से ये दूसरे स्थान पर थे।
वहीं इन्होंने इस बार अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही जीतने के बाद क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर कार्य करने का भरोसा भी दिलाया है। अंक 19 के ये उपचुनाव में हम लोग जिला परिषद सदस्य के रूप में आज जिला समाहरणालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं और ये कार्यकाल आगामी 2 वर्षों के लिए है। और विगत चुनाव में हम लोगों ने एक रनर के रूप में थे उस क्षेत्र में और दुर्भाग्य से बहुत ही कम मतों से यानी कि 20 मतों से हम लोग हार का सामना करना पड़ा था। और विगत हारने के बाद से ही हम लोग जो है क्षेत्र में जन मुद्दों के साथ हमेशा संघर्षशील रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता जो है इस उपचुनाव पर हमें विजय प्राप्त करेगी। जैसे ही हम विजय होंगे आगामी 2 वर्षों के लिए हम जन मुद्दों के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था जो भी संचालन हो रही है आज तक व्यवस्था जो है पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, पूरी तरह से हावी है जनप्रतिनिधियों पर, उस पर अंकुश लगाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और जमशेदपुर लोकल ट्रक ट्रेलर ऑनर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों के आलोक में जिले के उपायुक्त से बुधवार को मुलाकात की। साथ ही उपायुक्त से एक कमेटी के गठन की मांग की। गौरतलब हो कि लगातार इनके द्वारा टाटा कंपनी के वेंडरों के मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। इनके अनुसार कंपनी के वेंडर काफी कम रेट पर इनसे वाहन लेते हैं और इससे वाहन मालिकों को नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही कई बार वेंडरों के द्वारा महीनों तक इनके वाहन में लोडिंग भी नहीं करवाई जाती है। इन सभी मामलों को लेकर जिले के उपायुक्त से इन्होंने जांच कमेटी की मांग की है। इस पर उपायुक्त ने इन्हें कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल आज डीसी साहब से मिलने आया था। हम लोग 15 दिन पहले उनको ज्ञापन दिए थे कि उन्होंने कहा था कि इसके लिए एक कमेटी बना दें। उसी सिलसिले में हम लोग आज जानकारी लेने आए तो उन्होंने कहा है कि ये इनके कार्य क्षेत्र में नहीं है, इन्होंने आरटीओ को फॉरवर्ड कर दिया है। अब वहाँ से कमिश्नर साहब जो बैठेंगे वो अभी छुट्टी पर है, तो वो फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब साइन कर देंगे तो काम हो जाएगा। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन 2019 को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज हो गया। वैसे इस कार्यशाला में पूरे झारखंड के निकायों के पदाधिकारी शामिल हुए थे। रांची से आई इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन की एक्सपर्ट अंजलि तिग्गा ने कार्यशाला में आए निकायों के पदाधिकारियों को कैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड को अव्वल आना है इसकी बारीकियों की जानकारी दी। वैसे स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में सिमडेगा के पदाधिकारियों ने बाजी मारी। स्वच्छता अभियान को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए इसको लेकर भी जानकारी दी गई। झारखंड स्वच्छता में अव्वल आए इसको लेकर पूरे राज्य से आए यूएलबी को भारत सरकार से आए स्वच्छता अभियान के अधिकारियों ने इस कार्यशाला में स्वच्छता से जुड़ी जानकारी दी। स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है, उसमें ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान ध्यान देने वाली जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं हमारे 2016 के, उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, ताकि ये अभी आने वाले जो हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का है उसकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। ये हमारा सेकेंड जो बच गए थे जो 20 निकाय वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इस बार हमारे विश्रामपुर पलामू के जितने भी निकाय हैं वो हैं, बासुकीनाथ के हैं, सरायकेला के हैं, जुगसलाई के हैं, गोड्डा, सिमडेगा, पाकुड़, जितने भी जो 20 निकाय हमारे लिस्ट के मुताबिक बचे हुए थे वो सारे हमारे जितने भी निकाय हैं झारखंड के वो सारे कवर हो गए इसमें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के मानगो दंगे का आरोपी जकी अजमल सोनू गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। पूर्वी सिंहभूम जिला के बोड़ाम डुंगरीडीह जंगल में उत्पाद विभाग का छापा, अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। जमशेदपुर के मेडिकल अस्पताल की लापरवाही पर मरीज के परिजनों ने किया जमकर बवाल, लगाया मनमानी का आरोप। और जमशेदपुर के परसोडी में अपराधियों ने की दिन दहाड़े हवाई फायरिंग, स्थानीय लोग दहशत में। और अब आप हमारे चैनल को YouTube में भी देख सकते हैं। YouTube में हमारे चैनल को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें जनहित एक्सप्रेस। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।